इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं महाराज योनी अपनी मंत्री को कहता है सूर्य ग्रहण के दिन शिकार करने का मजा ही कुछ अलग होता है और कहता है कि अभी तो बस जश्न की शुरुआत है। उसके बाद वो मंत्री महाराज को कहता है पूर्वज कहकर गया था कि अगर महाराज ने सूर्य ग्रहण की रस्म नहीं की तो महाराज को देवों की प्रकोप झेलना पड़ेगा और शायद डायन भी यहाँ आ सकती है। महाराज आसमान की तरफ देखकर कहता है कि एक डायन और सूर्य ग्रहण की वजह से वहाँ पर अंधेरा होने लगता है और सारा सैनिक डर जाता है। तभी महाराज कहता है ये सब अंधविश्वास है, इसमें कोई सच्चाई ही नहीं है और आज के ज़माने में डायन कहाँ से आएगी। और ये कहकर वो सूरज की तरफ देखने लगता है और इसके बाद धीरे धीरे रोशनी आने लगता है और हमें योंग जियोंग को दिखाया जाता है। वो अभी भी एक जाल में कैद पैर के ऊपर लटका हुआ था। तभी उसे होश आती है और वो कहने लगता है ये फूलों की खुशबू कहाँ से आ रही है। उसके बाद वो अपनी दोनों आंखें खोलकर आसपास की नज़ारा देखने लगती है और उसके बाद वो कहने लगते हैं अरे ये नेट कहाँ से आई और इसमें मैं कैसे फंस गई। और ये कहकर वो चिल्लाने लगता है कि क्या कोई है। जब उसे ऐसा महसूस होता है कि यहाँ आसपास कोई भी नहीं है तब वो अपने मोबाइल को निकाल कर देखने लगता है। उसे पता चलता है कि उसके मोबाइल में कोई नेटवर्क भी नहीं है और वो कहने लगता है यहाँ मैं कहाँ आकर फंस गई। उसके बाद उसे उस फ्लाइट के अंदर जो हुआ था उसके बारे में याद आती है। तभी वो कहने लगता है कि कुछ मिनट पहले तो मैं प्लेन के बाथरूम में थी तो यहाँ कैसे पहुँच गई। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें महाराज को दिखाया जाता है। महाराज के सामने एक लोमड़ी आकर खड़ा हो गया। जब महाराज उस लोमड़ी को देखता है तो महाराज अपने सिपाहियों से कहता है कि जल्दी उसका पीछे करो और महाराज भी उस लोमड़ी के पीछे भागने लगता है और सीन शिफ्ट होता है और हमें योंग जियोंग को दिखाया जाता है। योंग जियोंग अपने मोबाइल को ही देखे जा रहा था। तभी योंग जियोंग कहता है मेरा सिम तो 5G है फिर भी नेटवर्क नहीं मिल रही। इसलिए तो नहीं क्योंकि मैं पहाड़ में आकर फंस गई। और वो कहने लगता है कि वैसे ये कौन सी जगह है। तभी उसकी आंखों के सामने से ही एक तीर जाकर एक पैर में घुस जाता है। योंग जियोंग कहने लगता है ये तीर कहाँ से है। तभी उसको नीचे एक लोमड़ी दिखता है और उसको पता चल चुका था कोई उस लोमड़ी को ही वो तीर मार रहा है। तभी एक तीर उस जाल में भी लग जाता है और वो पैर के ऊपर से नीचे आकर गिरता है। तभी वो कहता है कि अंधे हो दिखाई नहीं दे रही है क्या। उसके बाद वो देखता है कि एक तीर जाकर उसके पीछे वाले पैर पे ही लग गया है और वो कहता है कि अच्छा हुआ कि मैं बच गई और कहने लगता है कि प्लीज़ तीर मत चलाना तीर मत चलाना। उसके सामने उसको एक लड़का दिखाई देती है और उसके सामने महाराज धीरे धीरे आ रहा था। महाराज जब योंग जियोंग को देखता है तो योंग जियोंग से पूछता है कि तुम कौन हो और योंग जियोंग कहता है कि तुम कोरियन हो। और महाराज योंग जियोंग की तरफ देखने लगता है और अपने मन ही मन सोचने लगता है उसका पहनावा बहुत अजीब है। और महाराज अपनी तीर को योंग जियोंग की डायरेक्शन में लेने लगता है। तभी योंग जियोंग कहता है कि देखो लोमड़ी उस तरफ गई है और कहता है कि प्लीज़ 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 मुझे मत मारो। ये कहकर वो वहाँ से भागने लगता है और महाराज भी उसके पीछे जाने लगता है। तभी योंग जियोंग अपने पीछे की तरफ देखकर कहने लगता है कि ये मेरा पीछा क्यों कर रहा है। और महाराज को कहने लगता है कि मेरा पीछा मत करो। और भागते भागते वो दोनों एक खाई के पास आकर रुक गया था और योंग जियोंग आसमान की तरफ देखने लगता है और धीरे धीरे सूर्य ग्रहण भी खत्म हो चुका था। तभी वो अपने पीछे महाराज की तरफ देखने लगता है और अपने बैग से एक 10,000 वोल्ट के स्तन को निकलता है और महाराज की तरफ करके कहने लगता है अभी मेरे ऊपर तुम ही ने तीर चलाया था। और महाराज पूछता है आखिर तुम हो कौन। और महाराज अपनी मन ही मन सोचने लगता है इसकी शकल सूरत से लेकर कपड़ों तक सब अजीब है और इसके हाथ में क्या है चांदी की चूड़ी। तभी योंग जियोंग सोचता है कि बोलने के अंदाज से ये तो कोरियन ही लग रहा है और इसके कपड़ों से ऐसा लग रहा है कि ये कोई नाटक कंपनी से है। तभी योंग जियोंग महाराज को कहने लगता है अगर तुम्हें मेरे बारे में जानना है तो पहले अपने बारे में बताओ। तब मैं बार बार बोल रहा था कि लोमड़ी उस तरफ है पर तुम सुन ही नहीं रहे थे। महाराज कहता है कि हाँ मैं सुन रहा था। तभी योंग जियोंग कहता है कि तुम अगर सुन ही रहे थे तो मेरे ऊपर तीर क्यों चला रहे थे, पागल हो गए हो क्या। उसकी बात सुनकर महाराज उसकी डायरेक्शन में अपने तीर को करता है और योंग जियोंग डर जाता है और कहता है कि मेरे हाथ में 10,000 वोल्ट के स्तन है, ऐसा करने की कोशिश भी मत करना। तभी महाराज अपने मंत्री की कही गई बातें सोचने लगता है क्या ये डायन तो नहीं और उसे पूछता है तुम इंसान हो या फिर डायन हो या फिर जादूगरनी। योंग जियोंग महाराज को कहता है मैं इंसान हूँ, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। महाराज कहता है बहुत चालाक बन रहे हो, कौन भरोसा करेगा कि तुम एक इंसान हो। तभी इंसान कहता है मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ, मैं एक मिशेलिन 3 स्टार शेफ हूँ। महाराज कहता है कि शेफ, अजीब कपड़े बेतुकी बातें और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको मेरी एक बात समझ में नहीं आ रहा है, तुम बस एक डायन हो या शायद एक भिखारी। तभी योंग जियोंग कहता है हाँ तुमने सही कहा, मेरा कपड़े गंदा हो गए तो मैं एक भिखारी ही लग रहा हूँ और तुम्हें क्या लग रहा है कि तू नॉर्मल दिख रहा है। और महाराज कहता है कि तुमने मुझे तू कहा, मुझसे तमीज से बात कर बेहुदा लड़की। योंग जियोंग कहता है कि हाँ मैंने तुम्हें तू कहा तो क्या हुआ? कहता है कि तुम एक एक्टर हो ना, स्टोरी का ड्रामा शूट कर रहे हो क्या, मूवी है या सीरीज।
महाराज कहता है कि तुम ये क्या बोल रहे हो, मुझे सच में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। महाराज कहता है तुम्हारा खेल खत्म और अपने तीर को सलाह देता है। योंग श्योंग के हाथ में जो बैग था उस बैग पर जाकर वो तीर लगता है और वो बैग खाई में गिर जाता है। और योंग श्योंग कहता है कि मेरा बैग, इसने मेरे ऊपर तीर चलाया। और महाराज अपने हाथ की तरफ देखकर कहता है कि कमाल है, मेरे हाथ के ऊपर झटका लगा। और योंग श्योंग महाराज को कहता है नीचे उतरो और हिलना मत, और अपनी मार्शल आर्ट दिखाने लगता है और कहता है तू तो गया काम से। महाराज कहता है तू मुझे मारना चाहता है ना, तो करो हमला दायन। और महाराज अपने पीछे की तरफ देखने लगता है कि महाराज की तीर खत्म हो गई। तभी योंजियन कहता है तुम्हारा तीर खत्म हो गई, मैं तुम्हारा कंप्लेन करूंगी पुलिस के पास जाके, और मर्डर करने के जुर्म में तुम्हें जेल भेजूंगी। मेरे बहन की पति की ससा की भतीजे की साले वकील और महाराज अपने घोड़े से नीचे उतरता है और अपने तीर कमान को फेंक देता है और अपनी तलवार को निकालकर कहता है फिर तो वो पराई से भी ज्यादा पराई हुए। तभी योंजियन डर जाता है और हंसते हंसते कहता है कि अरे बाप रे, तुम्हारे पास तलवार भी है। और महाराज कहता है तुम्हारा जो रिश्तेदार वकील है उसका घर कहाँ है मुझे नहीं पता, लेकिन अंजाम पता है, तुम्हारा जो हाल होगा उसका भी वही होगा। और धीरे धीरे करके वो दोनों खाई की तरफ बढ़ने लगता है। महाराज योंशियोन के स्टैंड गन को भी खाई पर फेंक देता है और कहता है एक दयन शांति के सूर्य के साथ। योंशियोन कहता है कि तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। तभी महाराज कहता है उसके लिए मुझे पहले पकड़ना होगा। और अब कहाँ गई तुम्हारी सारी बहादुरी। योंग को लगता है कि उसकी मौत उसके सामने है। तभी वो कहने लगता है कि बुद्धा मुझे बस एक बार बचा लो, मैं एक अच्छे इंसान बनकर दिखाऊंगी। और महाराज कहता है अब अलविदा कहने का टाइम आ चुका है। लेकिन तभी एक बागी महाराज के ऊपर तीर चला देता है और वो तीर जाकर महाराज के सीने में लगता है। और उसके बाद महाराज योंशियोन को भी लेकर खाई में गिर जाता है और नीचे जाकर वो दोनों पानी पर गिरता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें सैनिकों को दिखाया जाता है। सैनिक महाराज को ढूंढते ढूंढते उस खाई के पास आ चुका था जहाँ से महाराज खाई में गिरी थी। और तभी वहाँ पर मंत्री को महाराज की तीर कमान मिल जाती है। महाराज शायद किसी खतरे में होंगे, पूरा जंगल अच्छे से सान मारो। और इसी के साथ हम आज का ये पार्ट यहीं पर एंड करेंगे।